welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 5 of 6th class सहायक वाचन हमारा मध्य प्रदेश भाषा और बोली. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 भाषा और बोली को एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है. मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है. मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी. प्रदेश में हिंदी का व्यवहार व्यापक रूप से होता है. हिंदी की लिपि देवनागरी है. ठीक है. हिंदी की लिपि देवनागरी है. हिंदी का प्रयोग यहाँ गांव से लगाकर शहर तक सरकारी कामकाज, शिक्षा, पठन पाठन और सामान्य पत्र व्यवहार में किया जाता है. हिंदी का उपयोग गांव से लगाकर शहर की सरकारी कामकाज, शिक्षा, पठन पाठन और सामान्य पत्र व्यवहार में किया जाता है. हिंदी के साथ अन्य भाषा भाषी लोग भी मध्य प्रदेश में रहते हैं. ठीक है. हिंदी के अलावा और अन्य भाषा भाषी लोग भी मध्य प्रदेश में रहते हैं जो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं. इसमें उर्दू, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मलयालम आदि है. मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बहुलता है. ये भी अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं जिसमें गोंडी, कोरकू, भीली बोलियां प्रमुख है. जिसमें गोंडी, कोरकू, भीली प्रमुख बोलियां हैं. ये आदिवासी बोलियां कहलाती है. ठीक है. इन्हें आदिवासी बोलियां कहते हैं. मध्य प्रदेश में लोक बोलियों का एक विस्तृत संसार है. मध्य प्रदेश में लोक बोलियों का एक विस्तृत संसार है. यहाँ प्रमुख 4 बोलियां बोली जाती है. ठीक है. फर्स्ट निमाड़ी, मालवी, बुंदेली और बघेली. ठीक है. ये 4 बोलियां प्रमुख रूप से बोली जाती है. निमाड़ी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ में और बड़वानी जिलों में बोली जाती है. इसका प्रसार झाबुआ, धार, देवास, हरदा, होशंगाबाद तक माना जाता है. निमाड़ी बोली की वाचिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है. निमाड़ी बोली की वाचिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है जिसमें निमाड़ी लोकगीतों की संख्या सर्वाधिक है. निमाड़ी में लोक कथाओं, लोक गाथाओं, कहावतें और पहेलियां का भी अक्षय भंडार है. निमाड़ी बोली में साहित्य का सृजन भी पर्याप्त है. निमाड़ी बोली में साहित्य का सृजन भी पर्याप्त हुआ है. संत सिंगाजी ने निमाड़ी में कई पद लिखे हैं. संत सिंगाजी कबीरदास के समान निगुण भक्ति परंपरा के संत थे. आधुनिक कवियों में राजा भाऊ व्यास, गौरीशंकर, विद्याधर टेलर, लक्ष्मण सिंह दसोंदी, सुकुमार पगारे, बाबूलाल प्रभाकर दुबे आदि प्रमुख है. निमाड़ी के उत्तरायणकों में पद्मश्री नारायण उपाध्याय का महत्वपूर्ण योगदान है. ठीक है. निमाड़ी के उत्तरायणकों में पद्मश्री नारायण उपाध्याय का महत्वपूर्ण योगदान है. मालवी. ठीक है. अब हम मालवी भाषा के बारे में जानेंगे, मालवी बोली के बारे में. ठीक है. इंदौर एवं उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालवा कहलाता है. मालवा क्षेत्र की बोली को मालवी कहते हैं. ठीक है. मालवा क्षेत्र की बोली को मालवी कहते हैं. देवास, उज्जैन और इंदौर मालवी बोली के केंद्रीय स्थान माने जाते हैं. इस बोली का क्षेत्र रतलाम, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, गुना, नीमच इत्यादि में विकसित है. ठीक है. मालवी बोली के स्थान है. कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर मालवी बोली जाती है? ठीक है. इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, गुना, नीमच इत्यादि में विकसित है. मालवी की वाचिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है. मालवी की वाचिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है. मालवी के लोकगीत, लोक कथा, गाथा, लोक नाटक, कहावतें और पहेलियां में उनके माधुर्य और
सौंदर्य को देखा जा सकता है। मालवी में निगुण संत परंपरा के लिए के अनेक कवियों ने कई पद रचे हैं। ठीक है, कवियों ने कई पद रचे हैं। वर्तमान में भी मालवी में साहित्य सृजन किया जा रहा है। वर्तमान में भी मालवी साहित्य में सृजन किया जा रहा है। मालवी के प्रमुख रचनाकारों में पन्नालाल नायक, आनंदराव दुबे, गिरधर सिंह भंवर, बाल कवि बैरागी, हरीश निगम आदि प्रमुख है। मालवी के उत्तरायकों में चिंतामणि उपाध्याय और श्याम परमार का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बुंदेली। बुंदेलखंड अंचल की बोली का नाम बुंदेलखंडी या बुंदेली है। मध्य प्रदेश की अन्य बोलियां की अपेक्षा बुंदेली का क्षेत्र अधिक व्यापक है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अनेक बोलियों की अपेक्षा बुंदेली का क्षेत्र अधिक व्यापक है। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के समूचे बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेली का शुद्ध रूप टीकमगढ़, सागर और नरसिंहपुर जिले में मिलता है। ठीक है, बुंदेली का शुद्ध रूप टीकमगढ़, सागर और नरसिंहपुर के जिले में मिलता है। बुंदेली मूलतः शौर्य और श्रृंगार की बोली है। बुंदेली मूलतः शौर्य और श्रृंगार की बोली है। इसकी वाचिक परंपरा यानी मौखिक साहित्य अत्यंत समृद्ध और विविध वर्णी है। इसमें असंख्य लोकगीत, गाथा, गीत, कथा, नाटक, पहेलियां और कहावतें का अक्षर भंडार है। आल्हाखंड बुंदेली की जग प्रसिद्ध गाथा है। ठीक है, बुंदेली बोली रचना की दृष्टि से भी समृद्ध है। बुंदेली बोली रचना की दृष्टि से भी समृद्ध है। बुंदेली चंदेल शासकों के समय से निरंतर विकसित होती रही है। बुंदेली चंदेल शासकों के समय से निरंतर विकसित होती रही है। बुंदेली कभी राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही है। इसका प्रमाण हमें बुंदेलखंड के नरेशों के ताम्र पन्नों, सुंदों और पन्नों से मिलता है। इस बुंदेली के प्रसिद्ध कवियों में केशव पद्माकर, लाल कवि, गंगाधर व्यास और ईश्वरी है। बुंदेली के उत्तरायकों में श्याम सुंदर बादल, शिव सहाय पाठक, कृष्ण आनंद गुप्त, डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त आदि है। ठीक है, बघेली। अब हम बघेली के बारे में जानेंगे। बघेली बोली के बारे में। बघेलखंड में बघेली बोली जाती है। ठीक है, बघेली बोली जाती है। यह पूर्वी हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है। बघेल अवधि से मिलती जुलती है। आज से 800 साल पहले व्याघ्रदेव ने बघेलखंड की स्थापना और नामकरण किया था। तब से बघेलखंड में बघेली बोली की नींव पड़ी है। बघेली में अवधी, भोजपुरी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी शब्दों का मिश्रित प्रभाव है। विशुद्ध बघेली मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी और शहडोल जिलों में बोली जाती है। ठीक है, बघेली बोली सतना, सीधी, शहडोल और रीवा, मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, शहडोल, सीधी जिलों में बोली जाती है। बघेली के पारंपरिक लोक विधाओं में बघेली का स्वरूप समझा जा सकता है। बघेली कवियों में सैफुद्दीन सैफू, बैजनाथ बेजू, शंभू का फाकू, सुधाकांत बिलाला, शिवशंकर मिश्र, सरस बाबूलाल दाहिया, राम नरेश तिवारी, निठुर आदि प्रमुख है। बघेली की प्राचीन रचनाओं में महाराज विश्वनाथ सिंह कृत परम धर्म निर्णय और विश्वनाथ प्रकाश उल्लेखनीय है। बघेली के उत्तरायकों में लखन प्रताप सिंह, उर्गेश, गोमती प्रसाद विकल आदि है। ठीक है, बोली प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, बोली के प्रमुख क्षेत्र देखेंगे। कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। निमाड़ी बोली। ठीक है, निमाड़ी बोली कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है देखेंगे। खंडवा,
खंडवा क्षेत्र, खंडवा, ब्रहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, इंदौर, हरदा, होशंगाबाद आदि में निमाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। मालवी, मालवी कहाँ कहाँ बोली जाती है देखेंगे। देवास, उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़ आदि, ठीक है, आदि क्षेत्रों में मालवी भाषा बोली जाती है। ठीक है। बुंदेली, बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है देखेंगे। दतिया, दमोह, सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि क्षेत्रों में बुंदेली बोली बोली जाती है। ठीक है। बघेली, बघेली बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है देखेंगे। कौन कौन से क्षेत्र में। रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया आदि में बघेली बोली जाती है। ठीक है।